सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सूडान स्पेशल रिपोर्ट ऑन डिमांड। दोस्तों, सूडान स्पेशल रिपोर्ट अगर आपने पहले वाली नहीं देखी है, जो ये है, हमने आपकी डिमांड पर इसको डिटेल्ड में आपके सामने पेश किया है। सूडान का मसला अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो में बताया है। हमारे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड यूट्यूब चैनल पर जाइए, ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको सूडान का पूरा खेल समझ में आएगा। सबसे बड़ा अपडेट लेके आया हूं आज के इस वीडियो में। सूडान की ये मेरी दूसरी वीडियो है और पूरी डिटेल के साथ आपके सामने बता रहा हूं सबसे बड़ी खबर। यूएई के प्रधानमंत्री के एडवाइजर ने एक्सेप्ट किया है अपना गुनाह, अपनी गलती। उन्होंने कहा कि जब एक देश के दो जनरल भिड़ते हैं तो तीसरे को जमीन पर उतरना पड़ता है, यानी यूएई को। आपको पता है सूडान के अंदर सूडान आर्म फोर्स और आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्स और ये जो सूडान मिलिट्री आपस में भिड़ रही है, इसमें जनता का नरसंहार हो रहा है। जो आरएसएफ है वो आम लोगों का नरसंहार कर रही है और यूएई ने आरएसएफ को अच्छा खासा पैसा दिया, फंड किया, हथियार दिए, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं, सूडान गाजा बन गया है। तो यूएई के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। अपने पुराने वीडियो में, पहले वीडियो में मैंने दिखाया था 2 दिन पहले। इसके बाद यूएई ने समझदारी से अपना गुनाह कबूल कर लिया और कह दिया कि हाँ, जब हम जमीन पर उतरते हैं, 2 जनरल की लड़ाई के बीच जो जनता के खिलाफ हो गए हैं, तो हमें जब हम पीछे पलट के देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि हम गलत हैं और दुनिया में सबसे गलती हुई है, सबसे। और आज हमें दिख रहा है, हमें अफसोस है और हम समर्थन करते हैं सूडान के लोगों का। हम चाहते हैं कि वहाँ पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बनाई जाए। और उन्होंने साफ कहा कि अल्फ शहर में जहाँ नरसंहार हुआ है सूडान में, हम इस पर दुख व्यक्त करते हैं और चाहते हैं कि इसी वक्त सीज फायर हो। तमाम बयान थोड़ा स्पीड बढ़ाकर आपको दिखा रहा हूँ, सुनिए। We all made the mistake when the 2 generals who are fighting the civil war today overthrew the civilian government. That was, in my opinion, looking back, was a critical mistake. We should have put our foot down, all of us, collectively. अल्लाह अकबर। उधर सूडान के एम्बेसडर ने कहा है, ताज़ा खबर, कि जो गैस नर्व गैस कहलाती है, वो गूगल कर लीजिएगा आप, ये गैस इतनी खतरनाक है कि हवा में मिला दी जाए तो आदमी सांस लेने से मर जाएगा। तो सूडानी एम्बेसडर ने कहा कि अल्फ शहर के अंदर आरएसएफ ने, रैपिड सपोर्ट फोर्स ने, आतंकी तथाकथित संगठन ने इस नर्व गैस का इस्तेमाल करके हजारों को कत्ल कर दिया है, जिसके सबूत हमें मिले हैं। सूडान की एक महिला अपने पूरे खानदान के साथ जान बचाकर एल्फ शहर से जो भाग कर आई है, ये वो औरत है। आपको इनके वर्डिंग समझ में नहीं आएगा तो सबूत साइड में रख के मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। औरत सीने पर हाथ मार मार के कह रही है कि रैपिड सपोर्ट फोर्स ने एल्फ शहर में सब कुछ मिटा दिया, हमारे मर्दों को मार दिया, औरतों को लूट लिया, और अब जब वहां से हम यहाँ आए हैं दूसरे इलाके में तो यहाँ भी कुछ बाकी नहीं है। रैपिड सपोर्ट फोर्स का जुल्म आप ये भी देखिए। मैं आपको फुल स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता हूं। ये आम जनता को इस तरह, मुसलमान हैं, दोनों ही मुसलमान हैं, लेकिन एक आईएसआईएस वाला मुसलमान है और जो सूडान आर्म फोर्स है वो अपने लोगों को, अपने मुल्क को, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रही है। अब आप ये देखिए, ये आईएसआईएस ही तो है, ये हरकत आईएसआईएस वालों की तो है, अंधभक्तों की तो हरकत है। ये दाढ़ी पकड़कर आम मुसलमानों को पुलिस, रैपिड सपोर्ट फोर्स मार रही है। इस तरह की घिनौनी तस्वीरें और भी हैं जो आपके देखने लायक नहीं है, मैं यूट्यूब पर पोस्ट करने लायक है। सूडान का ज़्यादातर हिस्सा गज़ा बन चुका है, ये देखिए। और अल्फशहर शहर से जो इलाका है जहाँ पर नरसंहार किया गया है, वहाँ से जनता, जो गरीब लोग वहाँ से भागे हैं, आज वो खुले आसमान के नीचे गाजा की तरह टेंट लगाकर रहने पर मजबूर हैं। खाने पीने की इतनी दिक्कत है वहाँ पे
कि ह्यूमन राइट बार बार नोटिस जारी कर रहा है। अल्फ शहर के अंदर बताया जा रहा है कि 13 पत्रकार लापता हैं। हो सकता है कि आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्स की पुलिस ने, मिलिट्री ने उन्हें भी कत्ल कर दिया हो। अब आपको बता दूं, ये रही सैटेलाइट की तस्वीर जो कंफर्म कर दी गई है यूएन के द्वारा और दूसरे संस्थानों के द्वारा कि ये जो सैटेलाइट के अंदर नज़र आ रहा मलबा है ये सूडान के आम लोगों का है, जिनको कत्ल करके एक जगह इकट्ठा किया गया है। दोस्तों, ऐसी ही सैटेलाइट इमेज से ही ये सूडान की तस्वीर सामने आई है। ये जो सूडान में हुआ है इसका भांडा किसी ने नहीं फोड़ा, भांडा सैटेलाइट इमेज से फूटा है। मुसलमानों का हाल दुनिया में इसीलिए तो बुरा है, साले आपस में ही लड़ रहे हैं और अब तो नरसंहार भी कर रहे हैं। इससे दूसरों को क्या क्या बोलने का मौका मिलेगा आप सोच नहीं सकते। हजरात, जो रैपिड सपोर्ट फोर्स की स्पोक पर्सन है वो औरत है, वो मुटल्ली औरत है और वो खुलकर ऐलान कर रही है, अपने फौजियों से कह रही है कि सूडानी लोगों को मिटा दो, इनकी नस्ल खत्म कर दो। सुनिए। अल्लाह अकबर। अब देखिए, ये सारा फसाद करके यूएई कह रहा है कि हमसे गलती हुई है। यूएई का इंटरेस्ट इस जमीन पर इसलिए है क्योंकि सूडान का जो पोर्ट है वो डायरेक्ट लाल सागर से जुड़ा हुआ है। सूडान में सबसे ज्यादा सोना है, सोने की खदान पूरी ले लेता है यूएई, मिट्टी के दाम। यूएई कुछ उगाता नहीं है, कृषि नहीं करता, खेती नहीं करता, तो यूएई के लिए अनाज 10,000 एकड़ जमीन पर सूडान में उगाया जाता है। तो सूडान की जमीन, सूडान का सोना, सूडान का पोर्ट चाहता है यूएई झपटना, जिसकी वजह से उसने रैपिड सपोर्ट फोर्स को सपोर्ट किया और आज सूडान में चारों तरफ खून ही खून है। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर सूडान पर और भी अपडेट आपको चाहिए तो कमेंट में सूडान जरूर लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।